हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्मी वुमनिया। दोस्तों, एक ऐसी एक्ट्रेस जो सिर्फ एक नाम नहीं एक एहसास है, रेखा जी। वो सिर्फ स्क्रीन पे ही नहीं सबके दिलों पे भी राज करती हैं और इस बार वो दिखी कपिल शर्मा के शो पे, जहां हंसी मजाक और नॉस्टैल्जिया ने मिलके धमाका किया। अब सोचो 70 की उम्र में भी कोई इतना ग्रेसफुल चार्मिंग कैसे हो सकता है। रेखा जी ने द कपिल शर्मा शो में जो एनर्जी दिखाई वो सच में कमाल का था। शूट के दौरान कपिल ने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री भी की और रेखा जी ने उसका जवाब ऐसे दिया कि पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। रेखा जी ने कहा, मुझसे पूछिए ना, एक एक डायलॉग याद है, जो हिंट है किसी चीज का जो शायद आप समझ भी गए होंगे। और फिर हुआ एक जबरदस्त मोमेंट जब कपिल ने पूछा, आपको इस एज में क्या फील होता है। रेखा जी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी 70 17 की हूँ। ये सुनते ही ऑडियंस के बीच से आवाज आई, रेखा जी आप तो हमेशा यंग लगती हैं। तो दोस्तों, रेखा जी के फैंस उन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं एक टाइमलेस ब्यूटी भी मानते हैं। अब बात करें उनकी जिंदगी की, तो बॉलीवुड की एवरग्रीन दिवा रेखा जी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। जी हाँ, एक मासूम सी लड़की जिसका बचपन भी थोड़ा अलग था। रेखा जी का असली नाम भानु रेखा गणेशन है और वो पैदा हुई थी चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को। लेकिन उस लड़की के चेहरे पे अक्सर एक उदासी छाई रहती। उसके पास दुनिया की जरूरी चीजें तो थी, पर जो चीज नहीं थी वो था उनके पापा का प्यार। इमेजिन करिए एक छोटी सी बच्ची जिसे उसके पापा ने कभी अपनाया ही नहीं। साउथ इंडियन मूवीज के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन उनके पापा थे, लेकिन उन्होंने रेखा और उनकी माँ पुष्पा वल्ली को कभी अपनी फैमिली का हिस्सा माना ही नहीं। इसके बाद रेखा का जीवन ऐसे ही थोड़ा अलग और थोड़ा मुश्किल बन गया और तभी से रेखा ने डिसाइड कर लिया कि वो खुद की पहचान बनाएंगी बिना किसी सहारे के। और यहीं से शुरू होता है उनका बॉलीवुड का असली सफर। सोचिए, एक 13 साल की लड़की अपने परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए मूवीज में आई। पहले तो वो सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज में काम कर रही थी, लेकिन जल्द ही बॉलीवुड के सपनों के शहर में आई। पर ये सफर आसान नहीं था। हिंदी उनके लिए बिल्कुल न्यू लैंग्वेज थी और उनके साउथ इंडियन लुक और डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग विल और अपने अंदर के जुनून के साथ रेखा ने सबको गलत साबित किया। धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सीखी, अपने लुक्स और स्टाइल पे काम किया और अपने टैलेंट के दम पे उन्होंने बॉलीवुड में अपना एक यूनिक जगह बना लिया। अब दोस्तों, 1976 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दो अनजाने और यही फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट उन्होंने इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस दी है कि सब लोग उन्हें देखते ही रह गए। लेकिन असली मैजिक तो तब हुआ जब उमराव जान, जो 1981 में रिलीज हुई और इसमें उन्होंने एक कोठे वाली का रोल प्ले किया, वो भी इतने ग्रेसफुल तरीके से निभाया कि सब उनके फैन बन गए। इस फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला और रेखा जी ने विद टाइम खुद को इतना चेंज किया कि वो ग्लैमरस दिवा और एक टैलेंटेड आर्टिस्ट का आइकॉन बन गई। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन, उनका एटीट्यूड, उनका अलग स्टाइल बॉलीवुड में उनको एक लेजेंड बनाता है। लेकिन रेखा जी की जिंदगी में सिर्फ सक्सेस ही नहीं, कई कंट्रोवर्सीज और लव लाइफ की कहानियां भी हैं। उनका नाम बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया। उनका और अमिताभ का रिश्ता सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल रहा है। कहते हैं सिलसिला फिल्म के दौरान उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि उनका रियल लाइफ रोमांस भी चर्चा में था। लेकिन ये रिश्ता कभी पब्लिक में नहीं आया। रेखा ने कभी भी इस पे कुछ नहीं कहा और ना ही अमिताभ ने। ये रिलेशनशिप आज भी बॉलीवुड के सबसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। इस टॉपिक की वजह से आज भी रेखा एक मिस्टीरियस पर्सन के नाम से जानी जाती हैं, जिनकी जिंदगी में न जाने कितने राज दफन हैं। जिनमें से एक उनकी शादी वाला टॉपिक भी है। जी हाँ, मैंने बचपन में सुना था कि वो मांगलिक हैं और उनकी 2-3 शादियां भी हुई हैं, पर बिकॉज ऑफ मांगलिक कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ। अब देखो, ये तो जनरल जनता ज्ञान है जो लोग बातें बनाते हैं, पर एक्चुअल में क्या आप जानते हो कि 1990 में रेखा जी के जीवन में एक नया मोड़ आया जब उनकी शादी हुई दिल्ली के एक जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से। उन्होंने सोचा था कि अब उनकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन तभी उनको पता चला कि उनके पति डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं और शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश ने अपना जीवन खत्म कर लिया। और जिसका सदमा काफी बड़ा था, क्योंकि इसके बाद मीडिया ने बहुत ही बुरी तरीके से रेखा जी को ट्रोल किया था। इस हादसे के बाद रेखा जी ने अपनी डिग्निटी बनाए रखी और सब कुछ खामोशी से फेस किया, जो उनके स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का सबूत है। रेखा जी की लीगेसी सिर्फ उनके फिल्मों से नहीं बल्कि उनके स्टाइल, उनके अंदर की ग्रेस में भी दिखती है। आज भी जब वो किसी
इवेंट में दिखाई देंगी ना, तो वो अपनी एक आइकॉनिक व्हाइट साड़ी और सिंदूर में नजर आती हैं, जो उनकी टाइमलेस ब्यूटी और एलिगेंस का एक सिंबल बन चुका है। उनके सिंदूर को लेके आज भी कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये अमिताभ बच्चन के लिए है या ये सिर्फ उनका एक अपना स्टाइल है। ये सवाल सबके मन में होगा, जो शायद कभी बाहर आएगा भी नहीं। बट आई वुड से लाइफ काफी हार्ड रही है उनके लिए। जब आप कपिल शर्मा शो देखोगे ना इस वीडियो के बाद, आप उनके इस पेन को फील कर पाओगे लिटरली, पर हाँ विद ओपन माइंड। हाँ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेखा जी का स्टाइल और उनका ऑरा सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि यंग जनरेशन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। उनका कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड और उनकी पर्सनालिटी बॉलीवुड में हमेशा यादगार है और रहेगी भी। तो दोस्तों, रेखा जी की कहानी एक इंस्पिरेशन है कि सिचुएशन कैसी भी हो, खामोश रहो और अपने टाइम का इंतजार करो। ये था हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, ऐसे ही बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड के सितारों की कहानी हमारी जुबानी सुनने के लिए फिल्मी वुमनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस सेलिब्रिटी की लाइफ पे चर्चा की जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे फिल्मी।